नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। सदा जगत कल्याण का ध्यान करने वाले नारद, क्या तुम भी यहाँ अपने कल्याण की कामना लेकर आए हो? हे त्रिकालदर्शी, आपको ज्ञात है कि जगत के कल्याण में ही नारद अपना कल्याण मानता है। जो लोग ऐसा मानते हैं और करते हैं, केवल उन लोगों को ही आपकी कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ आने और हमें समाधि से विचलित करने का कारण? आपके दर्शन, मात्र आपके दर्शन ही मेरा प्रयोजन है। नारद, अकारण तो तुम कुछ करते ही नहीं। इस दर्शन के कार्य में भी कारण अवश्य होगा। अब क्या निवेदन करूं देवेश्वर? माता सती के न होने से कैलाश के वातावरण में शून्यता व्याप्त हो गई है। आप तो समाधि में लीन हो जाते हैं, किंतु आपके शिवगण नंदी, भृंगी कहां जाएं, क्या करें? क्यों? इन्हें क्या कष्ट है? शून्यता ही सबसे बड़ा कष्ट है देव। ये सब आपके समाधि से जागृत होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब आप जागे और आपके दर्शन पाकर, आपकी वाणी सुनकर अपनी शून्यता को कुछ भर सके। तो तुम इनकी शून्यता दूर करने के उद्देश्य से यहाँ आए हो? मैं तो आपकी शून्यता भी दूर करने का इच्छुक हूं महेश्वर। और मैं ही क्यों, समस्त देवगण, शिवगण, सभी की ये इच्छा है। इससे तुम्हें या देवगणों को क्या लाभ होगा? महेश्वर, बिना लाभ के कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करता। तुम कौन से और किसके लाभ की बात कर रहे हो नारद? लोक कल्याण की, प्राणी मात्र के हित की, जगत के लाभ की बात कर रहा हूं। देवेश्वर, यदि आपकी कृपा से तामसिक गुण हटकर सात्विक गुण की वृद्धि करता है, तो ये सबके हित की बात है। आपसे ये सत्य तो छिपा नहीं है कि असुर राज तारकासुर ने देवताओं को अपने ही स्वर्ग से हटाकर अत्यंत दयनीय और शोचनीय परिस्थिति में पहुंचा दिया। महेश्वर, देवताओं की दुर्दशा का कोई उपाय कीजिए। उपाय? उपाय तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। उन्हीं के दिए हुए वरदान से अहंकारी होकर तारकासुर अनीति और अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है। उचित यही होगा कि तुम उन्हीं के पास जाओ। देवर्षि, देवर्षि, आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपके पीछे असुर आ रहे हो। अरे, ये खड़ी चोटी वाला कौन आ गया? ये तो देवताओं के ऋषि हैं। नारद, ऐसा ही है देवऋषि, ऐसा ही है। कुछ उपाय करें मुनिवर। हमारी रक्षा करें देवऋषि। यदि मैं आपकी रक्षा करूंगा तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? देवगण, कृपया स्वयं आप अपनी रक्षा कर ले तो उचित होगा। नारायण नारायण। देवराज, कहाँ हैं आप? देवराज। स्वर्ग पर अधिकार पा लेने के पश्चात मदिरा पान का आनंद ही कुछ और है। क्षमा महाबली, क्षमा। क्षमा महाबली, क्षमा। किस अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हो सेनापति? महाबली, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले देवताओं को लेकर हम आपके पास आ रहे थे, किंतु खड़ी चोटी वाले मुनि नारद मार्ग में मिल गए। वो हमें बातों में लगाकर उन्हें बचा कर ले गए। सेनापति, तुम हमारे विनाश के बोल न बोलो। नहीं स्वामी, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा? हम देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के अधिकारी बने हैं। यदि तुम एक तुच्छ मुनि जैसे प्राणी से पराजित होकर लौटोगे तो क्या यह विनाश का लक्षण नहीं? भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी स्वामी। भविष्य को तो तुम अंधकार में खोकर आए हो सेनापति। देवताओं को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने का प्रोत्साहन मिल गया है। यदि हमने समय रहने पर देवताओं को दंडित न किया तो समय आने पर वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करके हमसे स्वर्ग छीन लेंगे। ऐसा नहीं होगा महाबली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ तुम। महाबली तारकासुर भी कदापि ऐसा नहीं होने देगा। हे परमपिता, यदि हम अपनी रक्षा करने योग्य स्वयं होते
तो इस तरह छिपते हुए मारे मारे क्यों फिरते? अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए। आप ही हमारी रक्षा कीजिए ब्रह्मा जी, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। परमपिता, देवगणों की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती, कृपया इनकी रक्षा का कोई उपाय कीजिए। उपाय हो रहा है नारद। कहाँ हो रहा है उपाय सृजनहार? कैसे हो रहा है? देवराज, तारकासुर का वध होना ही देवगणों की सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। किंतु पिताश्री, उस अत्याचारी तारकासुर का वध करेगा कौन? उद्दंड तो वो था ही। स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात वो अहंकार के वश में होकर और अधिक उद्दंड, वो निरंकुश हो गया है। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो ब्रह्मदेव। परमपिता, उस दुष्ट तारकासुर के राक्षस नित्य ही देवताओं को पीड़ित कर रहे हैं। इससे हमारी रक्षा कीजिए, कुछ उपाय कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ उपाय कीजिए। क्या उपाय करें और किसका उपाय करें? दुष्कर्म करो तुम और उपाय करें हम। और उपाय करने के पश्चात क्या होगा? तुम पुनः दुष्कर्म करोगे और पुनः तुम्हारी यही दुर्दशा होगी। दुष्कर्म? कौन से दुष्कर्म सृजनहार? मैंने कब दुष्कर्म किए हैं? देवराज, तर्क करने से सत्य और पीछे हटता है, सामने नहीं आता। क्या यह सत्य नहीं कि तुमने समुद्र मंथन से प्राप्त अनेक रत्न, उपकरण एवं सिद्धि प्राप्त करके भूख त्रास नहीं किया था? क्या यह सत्य नहीं कि सुख और सुविधा प्राप्त होने पर तुम अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख होकर राग रंग में डूब गए थे? क्या यह सत्य नहीं कि तुमने पराई स्त्री, पराय धन और पराई संपत्ति पर सदा कुदृष्टि डाली? अरे, तुम्हें इंद्रासन इसलिए तो प्राप्त नहीं हुआ था कि तुम सर्वाधिकारी बनकर स्वर्ग की केवल सुविधाएं भोगते रहो, दूसरों को कष्ट देकर, उनका शोषण करके केवल अपने स्वर्ग को सतरंगी बनाओ। तुम ये सब करते रहे। शची, तुम भी चुप रहे। यदि तुम्हारी भोग वृत्ति का इसने समय रहते विरोध किया होता तो न आज तुम कष्ट में होते, न तुम्हारा ये देव परिवार भटक रहा होता। क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। महारानी मैना देवी, जागो, जागो मैना देवी। माँ जगदम्बा, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया माँ। और तुम्हारे जब तक से मैं प्रसन्न हो गई। मांगो, इच्छित वरदान मांगो। केवल ये कि अगले अवतार में मैं आपको पुत्री रूप में पाने की इच्छुक हूँ। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करने हेतु मैं वरदान दे भी दूं तो ये समझ लो कि वो कष्टों से पूर्ण ही होगा। कारण कि इस जन्म में जिन कठिन परिस्थितियों और कठोर परीक्षाओं के कारण मैं इस देह का त्याग करूंगी, अगले अवतार में मुझे इससे भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम अपनी पुत्री का दुख और कष्ट झेल सकोगी? आपकी माता बनने का सुख प्राप्त करने हेतु मैं सभी दुखों को झेल लूंगी। माँ का विरह रूप ममता और आशीर्वाद के कवच से परिपूर्ण होगा, जो कष्टों को आप तक आने भी नहीं देगा। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा
मन में इतनी बलवती है कि यदि वो पूर्ण ना हुई तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। उससे तो अच्छा है कि कष्टों को सहन करने हेतु तत्पर होकर मैं आपके यहाँ जन्म लूं। सत्य तो मेरा तब सफल होगा, मुझे आपकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ, मुझे वरदान दो, अगले जन्म में आप मेरी पुत्री रूप में प्रकट होंगी। तथास्तु। यह अटल सत्य है कि सती के दिए हुए वरदान के अनुसार सती के पुनः नारी अवतार के माता पिता बनने का श्रेय हिमालय राज और मैना को प्राप्त होगा। देवराज इंद्र, इस हेतु आप सभी देवगणों को मैना रानी और हिमालय राज के पास जाकर उन्हें सती के वरदान का स्मरण कराते हुए शक्ति आराधना के लिए प्रेरित करना होगा। शक्ति आराधना? हाँ, शक्ति आराधना, जिससे उद्देश्य पूर्ति की दिशा में कार्य प्रारंभ हो सके। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, हम इसी क्षण वहां जाते हैं। परम पिता, देवगणों को तो आपने मैना रानी और हिमालय राज के पास भेज दिया, परंतु क्या उनकी शक्ति आराधना सफल होगी? तुम्हें शंका क्यों है नारद? शक्ति तो शिवजी की अर्धांगिनी है। सती के अग्नि प्रवेश पश्चात शिवजी का वैराग्य बढ़ गया था। हे परमपिता, क्या ऐसी स्थिति में शिवजी शक्ति को अवतार लेने की सम्मति देंगे? नारद, जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो कि शक्ति सदा शिव की अर्धांगिनी है, तो यह भी स्वीकार करो कि वो सती के वरदान को अपूर्ण नहीं रहने देंगे। सती के वरदान की पूर्णता में शिव लीला का योगदान भी अवश्य होगा। ब्रह्म वाक्य सत्य ही होगा। नारायण नारायण। आपको तो स्मरण ही होगा महारानी मैना रानी कि सती माता ने आपके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। वरदान मुझे दिया था? सती माता ने मेरे घर पुत्री बनकर पैदा होने का? लगता है समय व्यतीत होने के साथ साथ आप सब कुछ भूल गई हैं। हाँ मैना रानी, आपने सती माता की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर सती माता ने आपको ये वरदान दिया था कि वो पुत्री के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगी। हाँ, कुछ कुछ स्मरण तो हो रहा है। सती को पुत्री रूप में पाने के लिए मैंने आराधना तो की थी। तो अब उस वरदान की पूर्ति के लिए आपको माँ शक्ति की आराधना करनी होगी। हाँ, आपको शक्ति आराधना करनी होगी, क्योंकि सती ही शक्ति का रूप है। शिव लीला के कारण आप वो वरदान भूल गई हैं। शक्ति की आराधना द्वारा शक्ति को जागृत कर आपको उन्हें वरदान का स्मरण कराना होगा। अच्छा किया आपने यहाँ आकर सती माता के दिए हुए वरदान की बात को फिर से स्मरण कराकर। मैं तो भूल ही गई थी। अब स्मरण हो गया है तो माँ शक्ति का भी स्मरण कीजिए। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि माँ सती पुत्री रूप में मेरे घर में जन्म लेंगी। मैं निश्चित रूप से माँ शक्ति की आराधना करूंगी। विधाता की अपार कृपा से हमें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम अवश्य ही शक्ति माता की आराधना करेंगे। इसी में हम सब का कल्याण है। आगे शिवजी की इच्छा। और कहो नारद, कुछ समाचार तो अवश्य लाए होगे। ऐसा कौन सा समाचार है देवेश्वर जो आपको ज्ञात नहीं? आपको तो यह भी ज्ञात होगा ही देवेश्वर कि ब्रह्मदेव ने इस सत्य का उद्घाटन किया है कि हिमालय राज की पत्नी मैना के गर्भ से मां शक्ति जन्म लेंगी। तो महादेव आपको ज्ञात होगा ही, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मां शक्ति के जन्मदिन का शुभ अवसर कब आएगा। हे महादेव, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मां शक्ति का अवतरण कब होगा। नारद को अधीरता शोभा नहीं देती। अधीरतावश नहीं,
अधीरतावश नहीं भोलेनाथ, जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। नारायण नारायण। इस हेतु की तीनों लोकों में इसकी चर्चा और प्रचार कर सको। नहीं महादेव जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, सत्य कह रहा हूं। मुझे तुम्हारा स्वभाव ज्ञात है नारद। कोई भी बात तुम्हारे पेट में अधिक समय टिक नहीं सकती। हे त्रिकालदर्शी, मेरे स्वभाव में सुधार हुआ है। नारायण नारायण। महादेव जी, आप कृपा कर मुझे ये बता दे कि मां शक्ति जन्म कब लेंगी? अपने प्रश्न का उत्तर पाने हेतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद।